हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के बारे में। उप पुलिस अधीक्षक की वैकेंसी आई है दो जगहों में, एक है रेडियो के लिए और एक है कंप्यूटर के लिए। ये दो वैकेंसी आई हैं, आपको पता होना चाहिए। ये वैकेंसी आई हैं डीएसपी के लिए। इसका फुल फॉर्म है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 4/8/2021। तो इसके पहले पहले आपको आवेदन भरने होंगे, मतलब 4 अगस्त के पहले पहले आपको फॉर्म भरने होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं, आइए जरा इस पर नज़र डालते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। आइए जल्दी से इसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग के लिए, हमारे यहाँ जो गृह विभाग है उसके लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। तो उप पुलिस अधीक्षक की रेडियो की 13 वैकेंसी हैं तथा उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर की 2 वैकेंसी हैं। तो इनके बारे में आइए बात करते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, इसकी बात करें तो उप पुलिस अधीक्षक रेडियो के लिए जो वैकेंसी है इसके लिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि तथा उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। दूसरा पूछा गया है उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा एमसीए भी चलेगा। मतलब एमसीए भी इसमें अलाउड है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या प्रौद्योगिकी, हालांकि मेरे समझ नहीं आया कंप्यूटर साइंस प्रौद्योगिकी होनी चाहिए ऐसा, बिकॉज प्रौद्योगिकी में तो देखा है तो टेक्नोलॉजी में डिग्री कोई भी हो जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर फिर इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वाले इसके लिए हैं, रेडियो वाले के लिए हैं, और बाकी कंप्यूटर साइंस वाले हैं कंप्यूटर के लिए, इसमें एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन की बात करें, रोजगार पंजीयन इसमें जरूरी है आपके लिए, आपका रोजगार पंजीयन इसमें मस्ट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, उसका इतना रिलेवेंट नहीं है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बता दूं, आप लोग यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एमपीपीएससी एग्जाम आपके सामने 25 जुलाई को होने वाला है, तो आप लोगों के लिए प्रॉपरली 2 क्लासेस हमने ऑर्गेनाइज की है। सुबह 7 बजे क्लास होती है, ये क्लास होती है मध्य देश के लिए, और शाम को 7 बजे क्लास होती है, ये होती है इस समय ज्योग्राफी की चल रही है, लेकिन बाकी टॉपिक भी इसमें कवर किए आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, ये कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। हर एक दिन आपका प्रैक्टिस कराया जाता है, बहुत ही शानदार क्लास होती है, आप आइए, उसमें आपको मजा आ जाएगा। सुबह 7 बजे इस समय इकोनॉमिक सर्वे और बजट चल रहा है। शाम को 7 बजे की बात करें तो इसमें ज्योग्राफी चल रही है, तो आप इसमें आ सकते हैं। राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है और एमपीपीएस जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है यदि आपके पास कोई क्वेरीज हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये है आपका ऑनलाइन एग्जाम, सॉरी ये है आपका बेसिकली ये फॉर्म है आपका डीएसपी का। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, यहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए क्या क्या वैकेंसीज आई हैं तो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो इस तरह से बेसिकली इसका डिवीज़न है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। पद का नाम लिखा है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, 2nd क्लास ऑफिसर है। बड़ा अच्छा पे स्केल है, 56,100 से लेकर 1,77,500 का है, और दोनों का लेवल सेम ही है। अब इसमें देखा जाए शैक्षिक अर्हता की बात करी तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें सेकंड वाले के लिए इसमें कंप्यूटर से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो आपके पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आप एमसीए हैं तो भी चल जाएगा, है ना। लेकिन जीवित पंजीयन होना जरूरी है, मतलब आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, मतलब 2 वर्ष प्रोविजनल में रखा जाएगा, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, है ना। और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो इतना रिलेवेंट है नहीं। यहाँ पे देखा है आयु सीमा भी लिखी है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। मतलब एज ग्रुप की बात करें 21 से 33 ईयर्स के बीच का एज लिमिट होना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पे रिटायरमेंट एज लिखा है, यहाँ पे 62 वर्ष होगा आपका। तो ये थोड़ी सी चीज़ इन्फॉर्मेशन इसके लिए इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। पृथक कम से कम 40% अंक आपको अर्जित करने पड़ेंगे, तो ये सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे साक्षात्कार के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। SC ST OBC के लिए यहाँ पे 10% का आपको रिलैक्शन दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन जो है प्रॉपर तरीके से 1 अंक कम किया जाएगा, तो यस नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो ये यदि आप लोग खुद एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दे रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं इन्होंने,
तो आप उनको ज़रूर शेयर करें जिससे उनको बेनिफिट मिल पाए, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विक्रम पुरस्कार वगैरह बात की गई है, इतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे फीस की बात करी है, तो फीस इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फीस तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखा है सारी चीज़ें कौन कौन सी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको जमा करने पड़ेंगे, तो इस सब पर लिखा हुआ है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हैं, यात्रा व्यय का भत्ता, तो ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, यात्रा व्यय का भत्ता मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कौन कौन से आईडी कार्ड आपके अलाउ किए जाएंगे, तो इसके बारे में लिखा हुआ, तो वो भी चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, ये यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलार्म वगैरह बताया गया है, तो इतना रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी ही देर में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आइए देख सकते हैं। परीक्षा योजना में बोला गया है कि खंड आ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान, तो ये सामान्य ज्ञान आएगा। इसके लिए आप लोग सभी लोगों के लिए सुबह 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप इस क्लास में आइए और शाम को 7 बजे क्लास में आइए। इसमें आपका ऑलरेडी ये सारा पोर्शन कवर किया जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा यदि आप MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच कोर्स ऑलरेडी है, प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी चला रखा है, उसकी इस समय डिस्काउंटेड प्राइस है, केवल 1000 रुपये फीस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको कॉल कर लीजिएगा, नंबर है 8826033084। यदि आप 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें फीस उसकी मात्र 3500 रुपये है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखा है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ये है, इसमें 150 नंबर का आएगा और संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 300 नंबर का आएगा, तो मतलब 450 नंबर का है, साक्षात्कार 50 का है। मतलब यदि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ी मेहनत करिए, डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। हर किसी का बताया हुआ है क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश से कितने हैं, सामान्य ज्ञान से 35 प्रश्न हैं, भारत के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न, सब कुछ बताया हुआ है कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करिए तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़िया होगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशन है, बस इतना ही लिखा है, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है। ये है आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न जो कि आपको मैंने दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से हैं या उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, MCA कर रखा है, उनको जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पता चल पाए। चलिए मिलते हैं, बाय टेक केयर।